नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 12 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीक से बैकवर्ड बायस वालों को नौकासन की प्रैक्टिस में किस तरह से आगे बढ़ना है, उन्हें इस हफ्ते से नौकासन की प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नौकासन की प्रैक्टिस के लिए नौकासन की पोजीशन में आ जाना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस बैकवर्ड बायस वाले कर रहे हैं तो उन्हें अपने लंबर रीजन, लोअर बैक के नीचे लंबर सपोर्ट यूज करना है, यानी कि उन्हें अपने लोअर बैक के नीचे रोल किया हुआ टॉवल या कोई क्लॉथ यूज करना है। थिकनेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। थिकनेस क्लॉथ या उस टॉवल की इस तरह से आपको रखनी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि आपको इसकी थिकनेस अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। आ जाना है हमें नौकासन की पोजीशन में, यानी कि हमें अपने लेग्स और हाथों को उठा लेना है। ठीक है, हथेलियां पैरों की तरफ कर लीजिए। ठीक है, यहां रुकना है। ब्रेसिंग टेक्निक यूज करके कोर मसल्स को कॉम्पैक्ट कर लेना है। और अब यहां पर हमें करना क्या है कि हमें बारी बारी से अपने एक आर्म और एक लेग को पीछे ले जाना है। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा लेग और आर्म जिसको हम मूव कर रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर हम राइट आर्म यूज कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट लेग को सीधा करना है सामने की तरफ। ठीक है, डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें जाना है और वापस आना है। ठीक है, कोर मसल्स कॉम्पैक्ट और धीरे से अपने राइट आर्म और लेफ्ट लेग को हमें सीधा करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, आराम से वापस। ठीक है, इस तरह से दूसरा आर्म यानी कि लेफ्ट आर्म और राइट लेग। ठीक है, नी स्ट्रेट, तो हमारा अपनी तरफ, हील बाहर की तरफ। हमारा जो अपर आर्म है वो कान के सीध में। ठीक है, वापस आना है। ये हुआ एक अभ्यास। इस तरह से हमें टोटल पहले सेट में 5 रिपीटेशन करनी है। ठीक है, ये हुई हमारी पहली रिपीटेशन। इस तरह से हमें जाना है, वापस आना है। ठीक है, जाना है, वापस आना है। ठीक है, ये हुई 2 रिपीटेशन। अपर आर्म कान के सीध तक ले जाना है। अगर आप चाहें तो अपने बैक ऑफ द पाम को जमीन पर टच कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है बैक ऑफ द पाम को थोड़ा जमीन से आधा 1 इंच ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप अपने लेग को जमीन पर टच कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसे जमीन से ऊपर रखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी कि 2 रिपीटेशन हुए, डायनेमिक वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है, 3 रिपीटेशन। और याद रखें कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा कोर मसल्स पूरे प्रैक्टिस के दौरान कॉम्पैक्ट है, एक्टिवेटेड है। ठीक है, हमने ब्रेसिंग को मेंटेन किया हुआ है, यानी कि जैसे हम लेग और आर्म को मूव कर रहे हैं उससे पहले ही हमने कोर मसल को कॉम्पैक्ट कर लिया है। कॉम्पैक्टनेस बनाकर रखते हुए आर्म्स और लेग को मूव कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और वापस आने के जब हम अपने आर्म्स और लेग को वापस ले आते हैं तब तक हमें अपने कोर मसल्स की कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन रखना है, यानी जब तक हम सेंटर में नहीं आ जाते हैं हमें इसे रिलीज नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से हमें बारी बारी से लेग और आर्म को स्ट्रेट करना है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से पहले सेट में 5 प्रैक्टिस, उसके बाद 20 सेकंड हमें रेस्ट करना है। फिर दूसरे सेट में हमें 3 प्रैक्टिस या 3 रिपीटेशन इसी तरह से करनी है, यानी कि हमें
जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है, इस तरह से 3 रिपीटेशन। उसके बाद 20 सेकंड हमें रेस्ट करना है और थर्ड सेट में हमें एक सिंगल रिपीटेशन करनी है, यानी कि हमें जाना है, वापस आना है, जाना है, वापस आना है। तो इस तरह से आप लोगों को इस वीक नौकासन का अभ्यास करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, चाहे हम किसी प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे हम किसी प्रैक्टिस की टेक्निक में कोई चेंज कर रहे हैं, या हम कोई प्रैक्टिस दूसरे वेरिएशन से कर रहे हैं, या उसमें आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम हमेशा 5, 3, 1 वाले प्रैक्टिस पैटर्न से प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाकर हम उसे ले जाते हैं 10, 8 और 6 वाले प्रैक्टिस पैटर्न पर, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। इस वीक हमें डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें प्रैक्टिस में होल्ड नहीं करना है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ प्रैक्टिशनर को 5, 3, 1 वाला जो प्रैक्टिस पैटर्न है वो भी डिफिकल्ट फील हो, तो उन्हें क्या करना है कि अपने प्रैक्टिस के पैटर्न को और कम कर देना है, यानी कि 5, 3, 1 के बदले वे लोग 3, 2, 1 से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, या अगर वे चाहें तो प्रैक्टिस को और कम कर सकते हैं, सेट को और कम कर सकते हैं, यानी कि वो 3 सेट के बदले 2 सेट कर सकते हैं, यानी कि वो 3 और 2 इस तरह से 2 सेट में 3 रिपीटेशन और 2 रिपीटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। तो आपको प्रैक्टिस करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।